राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लाइफ गोल्स विद प्रतिभा पर। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, तनाव का वायरस। कैंसर को विश्व की सबसे भयानक बीमारी कहा जाता है, लेकिन विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर नहीं बल्कि तनाव या चिंता है। कैंसर के कारण हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तनाव एक ऐसी बीमारी है जो जीवित व्यक्ति को जिंदा लाश बना देती है। ऐसा कहा जाता है कि 80% से ज़्यादा बीमारियों का कारण तनाव है। एक फ्रेज़ आपने सुना होगा, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से कितना भी अक्षम या बीमार क्यों न हो, लेकिन अगर वो मेंटली स्वस्थ है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। ऐसे कई प्रेरक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की बदौलत ज़िंदगी को जीत लिया। विल्मा रुडोल्फ, जिन्हें 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी नहीं चल पाएंगी, लेकिन फिर भी वो विश्व की सबसे तेज़ धाविका बनी। स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्हें 21 वर्ष की उम्र में एमियोट्रोपिक लेटरल क्लोरोसिस रोग हो गया था और डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि हॉकिंग्स 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन हॉकिंग्स ने मौत को मात दे दी। दिमाग को छोड़कर शेष सारे शरीर के निष्क्रिय हो जाने के बावजूद उन्होंने अपना शोध जारी रखा और आज वे विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। हरफनमौला क्रिकेटर युवराज सिंह, जिन्हें कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने जल्द ही कैंसर को मात दे दी और क्रिकेट में वापसी कर ली। अगर स्टीफन हॉकिंग्स, विल्मा रुडोल्फ और युवराज सिंह जैसे लोगों ने हार मान ली होती तो शायद आज हम उनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। ये लोग इस बात के गवाह हैं कि अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वर्तमान में कोई तनाव नहीं, यानी अगर हम अपनी समस्याओं और तनाव के कारणों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारे 90% से ज़्यादा तनाव का कारण या तो भूतकाल में या भविष्यकाल में है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में हमें कोई समस्या नहीं है और हमारे तनाव का कारण या तो भूतकाल की कोई घटना है या भविष्यकाल का डर। अगर तनाव का कारण भूतकाल में है तो इसका मतलब यह है कि हम अभी भी भूतकाल में अटके हुए हैं और हमने अभी तक भूतकाल की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया। जब तक हम उस घटना को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम तनाव रूपी वायरस को अपने दिमाग से नहीं हटा पाएंगे। भूतकाल को ये सोच लेना चाहिए कि भूतकाल तो अब चला गया और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। नकारात्मक सोच के घोड़े बार बार दौड़ाने से अच्छा यह है कि हम भूतकाल की उस घटना को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लें। अगर तनाव का कारण भविष्यकाल की कोई घटना है तो उसका भविष्य तो वर्तमान ही तय करेगा। इसीलिए अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो भविष्य अच्छा ही होगा, और अगर हम बार बार उस डर से डरते रहेंगे जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ तो फिर हम अपना वर्तमान खराब कर देंगे और हमारा यही वर्तमान हमारा भविष्य खराब कर सकता है। दोस्तों, हम बोलचाल में कल शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं कल बाज़ार गया था या मैं कल आऊँगा, लेकिन कल का कोई वजूद नहीं। जो भूतकाल का कल है वो तो चला गया है और जो आज के दिन है वो केवल एक स्वप्न है। जो आने वाला कल है वो कभी नहीं आएगा। जो भी आएगा वो आज बनकर ही आएगा। इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने मन के घोड़ों को लगाम दें और इसे आज में ले जाएं, नहीं तो इस घोड़े पर तनाव रूपी वायरस सवार हो जाएगा और ये वायरस हमारे आत्मविश्वास को खोखला कर देगा। दोस्तों, आज के समय में हम आए दिन तनाव के बारे में सुनते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे तक कहने लगे कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस को स्ट्रेस के रूप में ही ख़त्म कर देना बहुत ज़रूरी है। इसको डिप्रेशन तक ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने का सीधा सा फंडा मुझे जहाँ तक लगता है ये 2 रूपों में हम देख सकते हैं। पहला,
उस बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो ऊपर वाले के नियंत्रण में है। और अगर हम उन बातों को लेकर परेशान हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनके बारे में मत सोचिए। और दूसरा, वर्तमान में जीना सीख लीजिए, क्योंकि जब हम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी सारी परेशानियों से स्वतः ही निजात पा लेते हैं। इसलिए ज़िंदगी में अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ कुछ बेहतर करने के लिए कुछ बेहतर सीखते रहें।